वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। 67वीं बीपीएससी पीटी रिजल्ट का इंतजार कर रहे लाखों छात्रों के इंतजार की घड़ी आज समाप्त होने वाली है। आपका रिजल्ट आज हर हाल में पब्लिश कर दिया जाएगा, इसकी प्रबल संभावना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस बार रिजल्ट में आपको जो नंबर ऑफ स्टूडेंट को पास किया जाएगा वो संख्या बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, नॉर्मली 10 गुना से लेकर के 11 गुना तक रिजल्ट जो सीट होता है उसकी दिया जाता है, लेकिन इस बार आपको 13,000 रिजल्ट दिया जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि कट ऑफ इस बार कम होंगे। दूसरा, इसको हम इस रूप में भी देख सकते हैं कि कल से काफ़ी ज़्यादा व्हाट्सएप पे ये खबर मतलब प्रसारित किया जा रहा है जिन लोगों के द्वारा भी कि कट ऑफ पीटी में काफ़ी हाई चला गया है। तो यदि हाई चला गया है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट आप बढ़ा देंगे तो उस लिहाज से भी कट ऑफ कम चला जाएगा। दोनों मुद्दे पर हम लोग डिटेल से बात कर लेंगे, लेकिन पहले इस न्यूज़ को पढ़ लेते हैं जो आज का न्यूज़ है। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग के 67वीं संयुक्त प्रारंभिक भर्तियों की परीक्षा करीब 13,000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट आएगा। ये भी बता रहा है कि लगभग 13,000 रिजल्ट देने की तैयारी की जा रही है। आयोग का कहना है कि पारदर्शिता का ख्याल रखा जा रहा है, इसी वजह से 1-2 दिन विलंब किया गया है। ठीक है ना, 14 तारीख को था तो अब ये आपको 15 को भी नहीं है, 16 को आ रहा है, यानी कि आ जाने की प्रबल संभावना है ना। जब तक आ नहीं जाएगा तब तक तो संभावना ही बनी रहेगी, लेकिन हाँ, मोस्ट प्रोबेबल आप बोल दीजिए कि आज आ ही जाएगा। सीएमई की तरफ से भी बताया गया था, और या अतुल प्रसाद जी जो चेयरमैन है उन्होंने भी कहा था कि यदि 15 तारीख यानी कि कल नहीं आया तो 16 तारीख को हर हाल में आ जाएगा। तो ऑब्वियसली आज आपका मतलब इंतजार का घड़ी खत्म समाप्त हो सकता है। पहली बार रद्द हुई परीक्षा के बाद परीक्षा में शामिल होने वाली परीक्षार्थियों की संख्या लगभग आधी हो गई है। परीक्षा के लिए 6,02,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, पर परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या मात्र 3,20,000। समझ रहे हैं, मात्र आधा नंबर ऑफ स्टूडेंट जितना ने फॉर्म भरा था परीक्षा में लगभग शामिल हुए थे। ठीक है ना, परीक्षा में शामिल छात्रों की संख्या के अनुसार 13 से 14% रिजल्ट दिया जाएगा। ये 14 से प्रतिशत नहीं होगा, 13-14 गुना होना चाहिए, क्योंकि उसमें तो 13-14% बहुत ज़्यादा हो जाएगा 3,20,000 का। ये हमको लगता है थोड़ा सा त्रुटि है यहाँ पे। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की मुख्य परीक्षा 29 दिसंबर को संभावित है, जो परीक्षा कैलेंडर है। लेकिन छात्र बार बार डिमांड कर रहे हैं जब रिजल्ट में आप लेट कर रहे हैं तो परीक्षा का डेट भी बढ़ाइए। हालांकि तो इसी का यहाँ पर जवाब भी है कि इसमें बदलाव भी संभव है। जो 29 दिसंबर है उसमें बदलाव भी संभव है। इसका रिजल्ट 14 मार्च को घोषित कर दिया जाएगा। 29 मार्च से 30 मार्च साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू होगी। फाइनल रिजल्ट 29 मई को जारी कर दिया जाएगा। करीब 802 अभ्यर्थियों की नियुक्ति होनी है। आयोग के परीक्षा सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमृत कुमार ने बताया कि 67वीं प्रारंभिक परीक्षा 1-2 दिन में जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही 68वीं का लिए विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा, यानी कि यदि आज ये रिजल्ट आ जाता है जिसकी प्रबल संभावना है तो आपका 68वीं का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो जो नए बच्चे हैं, मतलब जो नए स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी एक मौका होगा। मतलब मौका क्या होगा आप ये समझ लीजिए, इन केस किसी का छूट जाता है जो तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए फिर से एक ऑप्शन रहेगा कि चलो हम इस गम को भूलते हैं और आगे लगते हैं। ठीक है ना, और जो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट हैं यदि उनका रिजल्ट आ जाएगा, जैसे एलएमयू के बहुत सारे छात्र हैं या फिर और दूसरे यूनिवर्सिटी के, तो उनको भी एक बार मौका मिलेगा भरने का इस फॉर्म को। ठीक है ना, प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी को होगा, जो 68वीं का इसका रिजल्ट 27 मार्च को दिया जाएगा। वहीं मुख्य परीक्षा 12 मई 2023 को संभावित है। अध्यक्ष बीपीएससी अतुल प्रसाद ने बताया कि रिजल्ट जारी करने की तैयारी अंतिम चरण में है। आज ये रिजल्ट आ जाएगा। देखिए, अब हम आपको 2 फैक्ट बता रहे हैं। 66वीं में जो सीटों की संख्या थी लगभग 689 थी। हालांकि 685 पर ही रिजल्ट दिया गया था फाइनल रूप से, क्योंकि कुछ संख्या सीट का घाट बढ़ गया था। तो इस आधार पे आपको रिजल्ट जो होने थे 689 के, इसका 10 गुना 6800, या फिर आप समझ सकते हैं कि लगभग 6900, है ना, 6900 के आसपास होना चाहिए था। लेकिन ऐसे नहीं बात होता है, रोस्टर मेंटेन करने में हमेशा बीपीएससी में बढ़ जाता है। तो पिछला बार जो है 7900 यानी कि लगभग 8,000 रिजल्ट दिया गया था। तो 11 साढ़े 11 गुना रिजल्ट दिया गया था सीटों का। ठीक है ना, तो वो एक चीज़ होता है बीपीएससी में, रोस्टर मेंटेन करने में जो है 1-2%, 1-1.5% आगे बढ़ जाता है सीटों का, सॉरी 1-1.5 गुना सीटों का संख्या आगे बढ़ जाता है। लेकिन इस बार 802 सीट में नॉर्मली होना कितना चाहिए था, तो 802 सीटों में मतलब 8,000 या 8100, 8200 या 9,000 तक हो सकता था। लेकिन ऐसा बात नहीं है। 10 गुना के हिसाब से इस बार जो रिजल्टों की संख्या यदि 13,000 जा रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि सीटों की संख्या का आप 16 गुना रिजल्ट दे रहे हैं। ठीक है ना, लगभग 16 गुना रिजल्ट दे रहे हैं। तो 16 गुना रिजल्ट दे रहे हैं तो ऑब्वियसली 13,000 स्टूडेंट को आप रिजल्ट दे रहे हैं तो कट ऑफ कमेगा, क्योंकि कल से बहुत ज़्यादा वो मैसेज मैंने भी देखा। हालांकि उसमें इसकी मैं पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, उसका कुछ भी मतलब कि कोई भी सोर्स नहीं है। लेकिन जो बात थी कि हाँ बहुत ज़्यादा कट ऑफ बढ़ रहा है, तो देखिए कट ऑफ यदि बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली आप मतलब कि स्टूडेंट को बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली कट ऑफ नीचे चला जाएगा। तो ऑब्वियसली मैं बोल रहा हूँ एक मोटे तौर पर, यदि 13,000 स्टूडेंट का रिजल्ट आ रहा है तो कट ऑफ इस बार कम जाएगा, निश्चित रूप से कम जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब कि आप समझिए 100, 2, 3, 4 तक आ सकता है।
हालांकि कट ऑफ जब आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन 13,000 बढ़ने का सीधा सा मतलब है कि कट ऑफ आपका कम जाएगा। तो आप लोग निश्चिंत रहें और बेफिक्र रहें। आज आपका रिजल्ट आ रहा है, 13,000 आ रहा है, तो अपने आप में एक बड़ा बदलाव है। क्योंकि मतलब कि अध्यक्ष महोदय का भी कहना था कि बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो मतलब कि हाई कट ऑफ की वजह से कुछ पॉइंट्स छूट जाते हैं। तो शायद ये भी एक रीज़न है कि अब नंबर ऑफ स्टूडेंट को ही हम बढ़ा दें। मतलब पीटी में चूँकि यहाँ पर भी इतने नंबर ऑफ संख्या में पहली बार छात्र पार्टिसिपेट किए, 3.20 लाख। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आप 13,000 रिजल्ट लाएँ। तो चलिए ठीक है, अब देखना होगा कि क्या होता है, कट ऑफ क्या रहेगा। लेकिन हाँ, रिजल्ट आपको आज प्रबल संभावना है कि आज आ जाएगा, ठीक है ना, निश्चित रूप से। और देखिए एक चीज़ और है कि आज जो बिहार पुलिस का जो है सीएम देने वाले हैं नियुक्ति पत्र, इसमें 10,459 पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और इसमें बताया जा रहा है आपको कि जो 2213 वाले दरोगा बैच हैं उसको भी दिया जाएगा। महत्वपूर्ण बात क्या है कि आज इस नियुक्ति पत्र देने के दौरान हो सकता है कि सीएम पुलिस विभाग में नियुक्तियों की कुछ घोषणा कर सकते हैं, बड़ी घोषणा कर सकते हैं, कुछ संकेत देख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे छात्र ये पूछ रहे हैं कि बिहार दरोगा का फ्रेश वैकेंसी कब आएगा या एक्साइज दरोगा का फ्रेश वैकेंसी आएगा। तो एक चीज़ आप जान लीजिए, इस बार जो एक्साइज कांस्टेबल निकला है और कुछ दिन पहले जब एक्साइज में जो भर्ती आया था उसमें जो 68 मतलब जो आया है 689 या पता नहीं जितना सीट पर आया है, मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ, वो जो नंबर था कांस्टेबल का, वो जो नया वैकेंट किया गया था, पोस्ट क्रिएट किया गया था, उसी के अकॉर्डिंग आया था। तो उसमें जो एक्साइज एसआई का वैकेंसी था उसमें नया पोस्ट क्रिएट किया, लगभग 56 या 57 या 53 पोस्ट 54 पोस्ट था, ठीक है ना। मैं एक्चुअली अभी देख नहीं पा रहा हूँ, उसको देखा नहीं हो तो मैं भूल रहा हूँ। तो निश्चित रूप से जब वो वैकेंसी आ गया है आपको कांस्टेबल के रूप में, तो ये वैकेंसी भी अब आपको आएगा। लेकिन अब देखना है कि चूंकि दरोगा लेवल से ऊपर जो भी वैकेंसी होता है काफ़ी हाई प्रोफाइल वैकेंसी होता है, तो उसको किस वजह से रोका जा रहा है या पिछले की सीटों को सामंजस्य किया जा रहा है। क्योंकि वो उसमें जितना था शायद 53 54 या 56 जितना भी वैकेंसी था उतना तो वैकेंसी आएगा ही एक्साइज कांस्टेबल का, प्लस उसमें हो सकता है कि पिछली रिक्तियों के अनुसार कुछ और भी एडिशन हो जाए, तो 100 की तरफ भी जा सकता है वो वैकेंसी। तो इतना तो तय है आपको वैकेंसी आ रहा है। उसी का एक हिस्सा था जो अभी सीएसबीसी के द्वारा कांस्टेबल का वैकेंसी निकाला गया है कुछ दिन पहले, जिसमें छात्र भी फॉर्म भर रहे हैं। सेम नंबर आप देखिए जा करके मिलाकर, जितना सीएसबीसी में इस जो एक्साइज कांस्टेबल का वैकेंसी आया है इस बार 4 दिन 5 दिन पहले, और वो जो पोस्ट क्रिएट हुआ था आज से करीब मतलब 20 दिन 25 दिन पहले, सेम उसी वैकेंसी का वो नंबर दे दिया गया है। तो ऑब्वियसली एक्साइज में वाला भी वही आएगा। जहाँ तक मेन दरोगा की वैकेंसी की बात है, तो हमको लगता है कि आज के नियुक्ति पत्र देने के बाद सब पहले ही पुलिस विभाग को भी ये जो है मतलब कि नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने की बात कह चुके हैं मुख्यमंत्री जी। लेकिन हमको लगता है आज फिर वो पुलिस और पब्लिक रेशियो की बात करेंगे, महिलाओं की पुलिस में संख्या की बात करेंगे और तमाम चीज़ों की बात करेंगे। और उसी दौरान आपको जो पुलिस का नया वैकेंसी है, खासकर दरोगा का जो मोस्ट अवेटेड है, उसकी भी आपको घोषणा हो सकती है। एक तरह से घोषणा ना भी हो तो एक तरह से आपको बोल सकते हैं कि एक आपको आगे का रास्ता जरूर मिल जाएगा कि हाँ कितना कितना आपको आने वाला है। निश्चिंत रहे, दरोगा का वैकेंसी आपको आएगा। लेकिन वही है कि हमको लगता है दरोगा का वैकेंसी एक ऐसा वैकेंसी है जिसको सरकार भी और आयोग भी समय के अनुसार शायद देने के लिए सोच रही होगी। इस बात को तो आप मान के चलिए। दरोगा के कांस्टेबल की वैकेंसी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन दरोगा की वैकेंसी चाहे वो एक्साइज का दरोगा हो या आपको मेन दरोगा हो, उसको निश्चित रूप से सरकार ये भी सोची होगी, या उसका जो आयोग है बीपीएसएससी, उस पर भी इस तरह का होगा कुछ कि समय के अनुसार जब सरकार चाहे उसको मिलेगी। लेकिन हाँ एक बात है कि इसको जल्द लाने की बिल्कुल प्रबल संभावना है। तो दरोगा वाले कैंडिडेट भी निश्चित रूप से रहें, आपके वैकेंसी भी जल्द आने की संभावना है।